नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बीरनपुर गांव में हुई हिंसा में अब गांव से लगे खार में 2 लाशें मिलने से मामले में नया मोड़ आ गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिनकी लाशें मिली हैं वे दोनों पिता पुत्र हैं। एक का नाम रहीम और दूसरे का इदुल बताया जा रहा है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि 3-4 दिन पूर्व बच्चों की लड़ाई के बाद उपजी इस हिंसा से गांव में जो तनाव का माहौल बना है वो आज भी यथावत है। इंसान जगह टाइप का बहुत ओपन एरिया है, वहाँ पर दो बॉडी और ये डेथ कैसा हुआ देखने में समझ में नहीं आ रहा। ये आपसी का ये है, झगड़ा है या किसी और ने किया है। इसको पुष्टि करने के लिए अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जैसे ही पोस्टमार्टम हो जाता है इसमें पुष्टि करने के लिए हमें आधार मिल जाएगा। दंतेवाड़ा जिले में 5 नगरीय निकाय हैं जिनमें पदस्थ प्लेसमेंट कर्मचारी पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। उनका विरोध निकायों में ठेका पद्धति को लेकर है। उनका कहना है कि इससे कमीशन खोरी को बढ़ावा मिल रहा है, जिसे बंद करके पूर्व की तरह कर्मचारियों का समायोजन किया जाना चाहिए। जिला अध्यक्ष देवशंकर सैनी ने अपनी हड़ताल और मांगों के बारे में बताया। हम सभी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हमारी सबसे पहली मांग यह है कि ठेका प्रथा समस्त निकायों से ख़त्म की जाए और जितने भी कर्मचारी हैं उनको पहले की तरह निकायों में समायोजन किया जाए। और दूसरी मांग हमारी यह है कि जो पुराने कर्मचारी हैं उनको सबको नियमित किया जाए। और तीसरी मांग 62 साल की सिक्योरिटी और किसी को भी जॉब से ना निकाला जाए। बीरनपुर हिंसा में जान गंवाने वाले युवक भुवनेश्वर साहू के परिवार में से एक सदस्य को राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। ये जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मुख्यमंत्री की घोषणा के हवाले से दी। मुख्यमंत्री ने यह फैसला साहू समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद लिया। जो मृतक है उसके परिजन में से किसी एक को नौकरी की घोषणा, उसके परिवार को 10 लाख रुपया आर्थिक सहायता की घोषणा और इस पूरे प्रकरण की प्रशासकीय जांच संभाग आयुक्त दुर्ग से करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और उन्होंने निर्देश दिया है कि केवल 1 सप्ताह के अंदर जांच करके पूरी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को और शासन को सबमिट करेंगे और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के घरघोड़ा जनपद में पदस्थ सब इंजीनियर सोनल जैन ने कार्य के दौरान अपने से उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों पर उनको कार्य से बाधित करने का आरोप लगाया। सब इंजीनियर सोनल का ट्रांसफर घरघोड़ा से रायगढ़ जनपद में किया गया है, जबकि वहां पहले से ही पर्याप्त सब इंजीनियर हैं। सोनल ने यह भी कहा कि उन्हें छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना रीपा से हटाया गया। वे तंग आते हुए शासकीय नौकरी भी छोड़ने की बात कह रही हैं। उन्हें सिर्फ शिकायत के बाद कलेक्टर की कार्रवाई का इंतजार है। ये सारी बातें उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर पोस्ट किया। मैं जब से घरघोड़ा में मेरी पोस्टिंग हुई उसके 2-3 महीने बाद जब वर्क डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर वे में हो गया तब से मुझे हिडन वे में परेशान किया जाने लगा कि कभी किसी के थ्रू शिकायत की धमकी दी जाने लगी। इन सारी चीज़ों को रोक के और वहाँ के इंजीनियर्स के थ्रू ये सारी चीज़ें की जा रही थी हिडन वे में, खुद सामने नहीं आ रहे थे बट किया वही जा रहा था। सबसे पहले अब फिर आया रीपा का काम। रीपा में एक क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए ग्रुप बना था। उस ग्रुप में इतनी सारी फ़ोटोज़ जो टेक्निकली कहीं ना कहीं गलत थी उस पर किसी पे भी किसी का कोई कमेंट नहीं आया। मेरी कुछ फ़ोटोज़ को मुझे टारगेट करके मेरी फ़ोटोज़ पे कमेंट किए गए। उसके बाद टेक्निकली जो गलत चीज़ें प्रूव्ड थी उन लोगों पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुझे विदाउट नोटिस रीपा से हटाया गया। मैं शांत रही क्योंकि ठीक है, मुझे जितना सीखना था मैं सीख चुकी थी रीपा से। अगर और काम करती तो और भी नई चीज़ें सीखने को मिलती क्योंकि काफ़ी नया था मेरे लिए
ये सारा एक्सपीरियंस रीपा का। देन फिर एक ऑर्डर फिर से निकाला गया CEO ज़िला पंचायत सर के थ्रू। उसमें फिर से मुझे घरघोड़ा से हटाने के ऑर्डर्स थे। जब मैं उनसे मिलने गई तो उनका कहना था कि SDO कमलेश गुप्ता सर नहीं चाहते कि मैं घरघोड़ा में रहूं। तो मेरा जस्ट यही था कि सर उनके नहीं चाहने से आप मुझे कहाँ से हटाएंगे, रीपा से तो हटा चुके हैं और आप घरघोड़ा से हटाने की बात कर रहे हैं, तो मैं क्यों जाऊं सर, मेरी क्या गलती है। और ये पोस्टिंग जो होती है हमारी गवर्नमेंट के थ्रू होती है, उनके चाहने नहीं चाहने से मेरी प्लेस बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए। देन उन्होंने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। देन फिर मुझे SDO सर ने, कमलेश गुप्ता सर ने ये ऑर्डर दिया कि आप RES का काम नहीं करोगे। मैंने बोला रिटर्न में दो, तो उन्होंने कहा कि हम लोग कभी कोई चीज़ रिटर्न में नहीं देते हैं। तो उसके बाद RES ग्रुप से मुझे हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। मतलब मेंटली किसी को इतना परेशान कर देना कि वो खुद ही सारी चीज़ें छोड़ के चला जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे परेशान होने के लिए नहीं हूँ, मैं सिस्टम को छोड़ के बहुत कुछ अच्छा कर सकती हूँ, ये मुझे पता है। तो अब ओवरऑल ये है कि मिस्टर अविनाश मिश्रा सर ने जो ये ऑर्डर निकाले वो पूरी तरीके से रूल ब्रेक करके निकाला गया है और मुझे नहीं जाना अब कोर्ट, क्योंकि मैं ऐसे अधिकारियों के और पॉलिटिशियंस के सिर्फ चक्कर लगाने के लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ काम करने आई थी और मुझे काम नहीं करने देना चाहते तो मैं ये सिस्टम छोड़ के चली जाती हूँ। बट ये चीज़ है कि ऐसा कब तक होता रहेगा और ऐसे अधिकारी और ऐसे इस तरीके के कलीग्स कब तक के लोगों को परेशान करते रहेंगे। हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हम जनरल कैटेगरी के हैं, दूसरा माइनॉरिटी हमारी कास्ट माइनॉरिटी में आती है। तो ओवरऑल अब आगे ऐसा है कि इन सारी चीज़ों पे लड़ाई वहाँ करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ लोग समझें। यहाँ मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ गवर्नमेंट जॉब में और मैं कल कलेक्टर सर के पास जाऊँगी और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बता के सर को अगर लगता है कि ये सारी चीज़ें गलत है तो वो कोई एक्शन ले, अदरवाइज़ मैं रिज़ाइन दूँगी। मुझे ना तो लड़ना है, ऑर्डर गलत है, मेरे पास सारे प्रूफ हैं और इतनी सारे प्रूफ्स हैं, सारे मैं सोशल मीडिया पे अभी डालने वाली हूँ कि मुझे जिस तरीके से टॉर्चर किया गया उस टॉर्चर के सारे प्रूफ। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी की खूबसूरती की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि बस्तर के आदिवासी और व्यापारी प्रियंका गांधी को देखना चाहते हैं। इस दौरान मंत्री कवासी लखमा ने प्रियंका गांधी की मुस्कुराहट की भी तारीफ कर दी। लेकिन प्रियंका गांधी कभी बस्तर नहीं आया और यहाँ के आदिवासी, किसान, मजदूर, यहाँ के पिछड़ा वर्ग, यहाँ के व्यापारी प्रियंका गांधी को बहुत देखने चाहते हैं। ऊपर जो है चेहरा है और मुस्कुराते भाषण देने वाला। मेरे ख्याल से राजनीति में, महिला नीति में इंदिरा गांधी के बिट्टो चेहरा, इंदिरा गांधी के जैसे भाषण देने वाला प्रियंका गांधी को बस्तर के लोग देखने चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बीरनपुर की घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा कराए गए छत्तीसगढ़ बंद को बेवजह बताया। उन्होंने कहा कि कहां की घटना है उन्हें नहीं मालूम, लेकिन इस घटना को लेकर छत्तीसगढ़ बंद कराना उचित नहीं था। बेवजह लोगों को परेशान करने वाला है कि क्योंकि कहाँ का घटना है, जहाँ का है वहाँ बंद करिए, वहाँ पर प्रदर्शन करिए। पूरा प्रदेश के सभी नागरिकों को, व्यापारियों को बंद करके जो अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करते हैं, ठीक नहीं है। कहाँ का घटना है हमको जानकारी नहीं है। घटना कुछ ऐसा बड़ा घटना होता है तो उसका, और जब उससे कार्रवाई नहीं होता तो पूरा उसका प्रतिकार के रूप में करते हैं। लेकिन कुछ भी हुआ रोज़ बंद और रोज़ बाज़ार बंद, ऐसा ये उचित नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के 10 और 11 अप्रैल के धरना प्रदर्शन को पुलिस प्रशासन ने विफल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदर्शन की नेतृत्वकर्ता प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे को महासमुंद पुलिस ने सुबह से गिरफ्तार कर शाम को रिहा किया।
शाम को जब नीलू रायपुर सागौन बंगले के पास पहुंची तो वहां से भी रायपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए उनके प्रदर्शन को विफल किया। इधर नीलू ने हिरासत में ही वीडियो पोस्ट कर अपने ऊपर हुई प्रताड़ना की बात बताई। महिला जेल है, ऊपर में लिखाया हुआ है महिला जेल, आप देख सकते हो। एक गिलास पानी के लिए भी हमें पूछा गया है। मुजरिम जैसे ट्रीट किया जा रहा है मेरे साथ। यहाँ बैठी थी ब्रेंच में, आप नीचे बैठो, ऊपर से आगे रहा हुआ है। ऐसे करके 2 बार उल्टी हो चुके हैं और मैं बीपी के मरीज हूँ। एकदम ज़्यादा चक्कर उल्टी लगती है। आते आते 1 बार उल्टी हुई से, यहाँ 2 बार उल्टी हुई से। रसोइया संघ के पास 2 दिनों के प्रदर्शन की अनुमति होने के बावजूद उन्हें प्रदर्शन स्थल नवा रायपुर जाने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। शाम को रायपुर में इनके समर्थन में उतरे जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने रोक दिया। देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से बहन रसोइया संघ की जो अध्यक्ष नीलू ओगरे अपने आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अपनी बहनों की लड़ाई को लड़ने के लिए आंदोलनरत थी और उसने शासन को पहले से सूचना दे दिया था कि हम लोग यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भूपेश बघेल की सरकार ने उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को कुचलने के लिए उनको घर से ही गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उनको मारा गया, पीटा गया, उनके बालों से उनकी छटका दिया। ये सब मांगों को लेकर आज हम लोग निःशर्त रिहाई की मांग को लेकर हम लोग यहाँ से सीएम हाउस घेराव करने जा रहे थे, जिसमें हम लोग को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है, बंधक बना लिया गया है। देखिए, हमारी बहनें हैं, ये प्रदेश से बाहर से लोग आए हुए हैं, इनको तक बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है और हम लोग की सिर्फ एक ही मांग है कि हमारी बहन को निःशर्त रिहाई किया जाए। बीरनपुर हिंसा की आग पूरे छत्तीसगढ़ में महसूस की जा रही है। घटना की निंदा स्वरूप प्रदर्शन और बंद के आह्वान हुए। दंतेवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कुणाल ठाकुर ने कहा कि सरकार अपराधों में नियंत्रण रखने में असफल साबित हो रही है। मोर्चा ने बीरनपुर के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग भी की। ये जो विवाद है काफी दिनों से चला आ रहा था, जिसकी जानकारी शासन और प्रशासन दोनों को थी। अगर शासन प्रशासन चाहते तो इस घटना को रोक सकते थे, परंतु छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, इस तरह के घटनाएं, अपराध लगातार होते आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है, चरमरा गई है। किसी प्रकार के अपराधों को रोक पाने में कांग्रेस की भूपेश सरकार पूरी तरह से असमर्थ है और भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं, वो और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, ये दोनों ही अपराधों के ऊपर अपनी चुप्पी साधे मौन अवस्था में बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के केसकाल ब्लॉक से पंचायत सचिव बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और बाइक रैली के माध्यम से जिला मुख्यालय पहुंचे और अपने नियमितीकरण का मांग पत्र कलेक्टर को सौंपा। रैली के पूर्व सभी ने इकट्ठा होकर नारेबाजी की और कार्यक्रम की रूपरेखा तय की। तत्पश्चात सभी नेशनल हाईवे में बाइक रैली निकालते हुए कोंडागांव पहुंचे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।